ये वीडियो एसएससी एंड आरआरबी वाले दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एग्जाम टीसीएस ही करवा रही है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आए हुए हैं एंड मैं जीके के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एंड ये हमारा सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन विच ईयर? तो इसका सही आंसर है 1764। ठीक है। तो किस किस के बीच हुआ था वो देखते हैं। तो एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दूसरी तरफ थे मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, शाहजूद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे, शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे। ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स और देख लेते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। इसमें नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को ब्रिटिश फोर्सेस ने हराया था। ठीक है। एंड यहीं से ही जब बंगाल को कैप्चर किया उन्होंने, तो यहीं से ही ब्रिटिश फोर्सेस के पास बहुत सारी पावर आने लगी। ठीक है। मतलब अगर कह सकते हैं कि इंडिया पर राज करना वो लोग का यहीं इसी समय से शुरू हुआ मेन, क्योंकि बंगाल उस समय इंडिया का सेंटर माना जाता था एंड वहीं से सब चीज कंट्रोल होता था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स का बंगाल कैप्चर करने के बाद जो ताकत थी वो बहुत बढ़ गई थी। ठीक। तो अब देखते हैं बैटल ऑफ वेंडी वॉश। बैटल ऑफ वेंडी वॉश ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेस के बीच हुआ था 1760 में। एंड ये बैटल के बाद फ्रेंच का जो पावर था, फ्रेंच का जो डोमिनेंस था इंडिया पर, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक है। एंड फिर 1761 को हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एम्पायर के बीच में हुआ। इसमें जीता अहमद शाह अब्दाली ने वॉर को। ठीक। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हमने देख लिया। तो इसी हिसाब से और भी जितने बैटल्स है वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, द वर्ड स्वराज एडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? तो जो वर्ड स्वराज है वो कब एडॉप्ट किया गया? तो ये 1906 में अडॉप्ट किया गया एंड 1906 के कलकत्ता सेशन में ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। देखिए, एक पूर्ण स्वराज है। ठीक है ना, दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। 1906 में स्वराज सिर्फ स्वराज। ठीक है। और जो पूर्ण स्वराज वो लाहौर सेशन में हुआ था 1929 के एंड उसको डिक्लेयर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कलकत्ता सेशन 1906 के वो चेयरमैन कौन थे। तो वो चेयरमैन थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये वाले इसी पॉइंट से ही 3 से 4 क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कलकत्ता सेशन के चेयरमैन कौन थे? तो कलकत्ता सेशन के जो चेयरमैन है वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक। एंड देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि वो कौन से ऐसे इंडियन हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में 1892 में दादा भाई नौरोजी इलेक्ट हो गए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड किया? ठीक है। तो इसका आंसर है ए ओ यूम। देखिए अब हम इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक। ये एक सिविल सर्वेंट थे एंड फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये। ठीक है। अब देखते हैं, अगर हमें ये पूछता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमें ए ओ यूम करना है। ठीक है। एंड फाउंड किसने किया, उसमें भी ए ओ यूम आएगा। एंड इन्होंने फाउंड कब किया था? तो ये किया था 1885 में। ठीक है। इन्होंने इटावा उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया फ्री ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम एंड इन्हें फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, ऑर्निथोलॉजी का मतलब ये होता है अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। ठीक है ना। लॉजी मतलब स्टडी, तो जो बर्ड की स्टडी करता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, बर्ड्स की बात आई है तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है। तो अभी 2020 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया था। तो उसका थीम बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, वो उसका ये थीम है। तो ये इम्पोर्टेंट है 2020 के लिए। ठीक है। 2021 में जब होगा तो उसका थीम इम्पोर्टेंट होगा, तो उसके लिए बाद में। लेकिन अभी एग्जाम में आने के चांसेस है कि बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड ये पूछ सकता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का। ठीक है ना।
तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 4, सांची स्तूपा इंक्लूडेड अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? तो इसका आंसर है 1989। देखिए जो ये सांची स्तूपा है ये मध्य प्रदेश में है, एंड इसको जो बनाया था ओरिजिनली, जो बनाया गया था, ये एम्परर अशोका ने बनाया था 3rd सेंचुरी बीसी में। एंड अशोका ने बहुत सारे स्तूपास बनाए थे, आई थिंक 84,000। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये सांची स्तूपा का इमेज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज स्टेबलाइज्ड बाय विच गवर्नर जनरल फर्स्ट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस गवर्नर जनरल ने स्टेब्लिश किया था? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है लॉर्ड राइपन, एंड उन्होंने ये 1882 में किया था। ठीक, देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उन्होंने किया था वो थोड़ा सा कुछ अलग था। बाकी जो पंचायती राज सिस्टम है जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, ये वाला जो हमारे इंडिया का जो आज है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है ना, इसके अंदर जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, ये 3 पार्ट आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम और थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं, लॉर्ड राइपन के बारे में। देखिए लॉर्ड राइपन जो है वो वाइसरॉय थे 1880 से 1884 तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था जिसको कि पास किया था लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में। ठीक है, इसके तहत क्या था कि जो लोग भी पहले तो क्या रहता था, कोई आर्टिकल लिख के न्यूज़पेपर में वो लोग क्या रहते थे, दूसरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाते थे ताकि लोगों तक अवेयरनेस फैले और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग अपनी आवाज़ उठाए। तो चलिए अब हम लॉर्ड राइपन के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। देखिए लॉर्ड राइपन ये वाइसरॉय थे 1880 से 1884 तक। ठीक है, इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील किया 1882 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत क्या होता था, सपोज कोई फ्रीडम फाइटर है, वो कुछ आर्टिकल लिख रहा है, पहले तो आर्टिकल ही लिख के लोगों को बात पहुंचाई जाती थी, बाकी जो इंडियंस थे तो फ्रीडम फाइटर लोग वही करते थे। तो क्या था, अगर कोई ब्रिटिशर्स के बारे में गलत सलत बात लिखता था तो उसको बिना ट्रायल के डायरेक्ट जेल में डाल दिया करते थे। तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। ठीक है, इंडियन प्रेस को दबाने के लिए ये वाला एक्ट पास किया गया था लॉर्ड लिट्टन ने। ठीक, तो 1882 में इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया। ठीक, एंड इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन पास किया 1882 में। इन्हीं के ही समय हंटर्स कमीशन आए 1882 में एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक है, एंड इनके समय सिविल सर्विसेज का जो एज था 18 कर दिया, 18 था पहले, तो रेस कर दिया गया 21। ठीक है ना, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया गया 1881 में। इन्हीं के समय इल्बर्ट बिल आ गया। ठीक है, अब इल्बर्ट बिल क्या है हम वो जानते हैं। देखिए इल्बर्ट बिल के तहत क्या था, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिल था। ठीक है ना, एक्चुअली में लॉर्ड राइपन ने जब ये बिल पास किया तो इसके तहत क्या आता था कि सपोज कोई इंडियन जज एंड मजिस्ट्रेट है, तो अगर कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ केस दर्ज हुआ, कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ, तो जो इंडियन मजिस्ट्रेट है या जज है वो ब्रिटिशर्स को सजा सुना सकता था। एक्चुअली क्या होता था, पहले इंडियंस का कोर्ट और ब्रिटिशर्स का कोर्ट अलग रहता था। तो इसमें क्या था कि इंडियंस के जज और मजिस्ट्रेट जो है वो ब्रिटिशर्स को भी सजा सुना सकते हैं, इस बिल के तहत ये था। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, तो इस बिल का जो अपोज था, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे वो लोग ने तो किया ही किया, साथ में जो ब्रिटेन में रह रहे थे वो लोग ने भी इस बिल का बहुत ज़्यादा पोजीशन किया, बहुत टेंशन का माहौल आ गया था उस समय। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों एक्चुअली में अभी क्या है कि ये पार्ट 1 है, इसी तरीके के और भी पार्ट्स आएंगे हिस्ट्री के, एंड इसी तरह के और भी मैं प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ। सपोज टोटल 8 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन रही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल 8 सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट रेडी होंगे, उसमें पार्ट वाइज वीडियोस अपलोड करते रहूँगा मैं धीरे धीरे। ठीक है ना।